अग्निहोत्र के पुनरुद्धारक श्री साहब जी और हमारी सदगुरु साहब की सुपुत्री नलिनी जी, इनके आशीर्वाद से आइए आज मैं आपको अग्निहोत्र से सप्त ऊर्जाएं कैसे निकलती और पंच महाभूतों को यानी पंच महाभूत यानी भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर को शुद्ध, सजीव और शक्तिशाली कैसे करते हैं उसका सजीव चित्रण आपको बताने जा रहा हूँ। साथ ही हम ये सप्त रंगों से हमारे सप्त चक्र कैसे जागृत होते हैं, सक्रिय होते हैं, उसका वर्णन भी आपको मैं देने जा रहा हूँ। सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं मम, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं मम। अग्निहोत्र से निकलने वाले ये 7 रंग हमारे शरीर में स्थित 7 रंगों के ऊर्जा चक्र को जागृत करती है, सक्रिय करती है। आइए आज हम अभ्यास करते हैं कि अपने इन 7 चक्रों को हम कैसे जागृत करेंगे। लाल रंग की किरणों ने हमारे शरीर के मूलाधार चक्र को सक्रिय कर दिया है। इस चक्र के सक्रिय होने से हमारे रक्त में लाल रंग की कणिकाएं बढ़ रही हैं, भूमि तत्व की पूर्ति हो रही है। तो लाल रंग की किरणें हमारे मूलाधार चक्र, भूमि तत्व को पूर्ण कर रही हैं। नारंगी रंग की किरणें हमारे स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करती हैं। स्वाधिष्ठान चक्र के जागृत होने से हमारे शरीर में बीज तत्व, ओज तत्व बढ़ता है और आकाश तत्व का निर्माण होता है। आकाश महाभूत हमारे शरीर में पूर्ण होता है। इससे रक्त का परिसंचरण सुगम होता है। पीली रंग की किरणें हमारे शरीर के मणिपुर चक्र को सक्रिय करती हैं। यह चक्र नाभि से जुड़ी हुई रीढ़ की हड्डी में स्थित है। इस चक्र के जागृत होने से हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियां हैं वह स्वस्थ होती हैं, ऊर्जा से भर जाती हैं। हरी रंग की किरणें हमारे अनाहत चक्र को सक्रिय करती हैं। यह चक्र हमारे हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित है। इस चक्र के जागृत होने से हमारा हृदय ऊर्जा से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। नीली रंग की किरणें हमारे विशुद्धि चक्र को जागृत करती है, सक्रिय करती है। विशुद्धि चक्र के सक्रिय होने से हमारे शरीर में जो भी विजातीय तत्व हैं, जहर तत्व हैं, वो नष्ट होने लगते हैं और हमारा शरीर पुनः निरोगी और कांतिमय हो जाता है। अग्निहोत्र की निकलने वाली बैगनी किरणें हमारे आज्ञा चक्र को सक्रिय करती हैं। इस चक्र के जागृत होने से हमारा मन हमारे शरीर में स्थित हो जाता है। हमारा मन ऊर्जा और आनंद से भर जाता है। अग्निहोत्र से निकलने वाली बैगनी किरणें हमारे सहस्त्रार चक्र को जागृत करती हैं। सहस्त्रार चक्र हमारे मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित है। हमारी रीढ़ की हड्डी की सबसे ऊपरी सिराओं में है, जो कमल की पंखुड़ियों के समान फैली हुई हैं। इसकी हजारों पंखुड़ियां हैं, पर इन पंखुड़ियों का रंग बैगनी है। अग्निहोत्र से निकलने वाली बैगनी किरणें
हमारे इस बैगनी चक्र को, सहस्त्रार चक्र को जागृत कर देती हैं। इस चक्र के सक्रिय होने से हमारे बुद्धि में स्थित करोड़ों करोड़ों न्यूरॉन्स वो सक्रिय हो जाते हैं, हमारी चेतना जागृत होने लगती है और हम स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। हमारी बुद्धि हमारे शरीर के मन सहित सभी 10 इंद्रियों को अपने नियंत्रण में ले लेती हैं। आइए हम हमारे 7 चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए हम अग्निहोत्र देव से प्रार्थना करें और इन चक्रों पर ध्यान लगाएं। चक्रों पर ध्यान लगाते समय गहरा श्वास लेना है, आंखें बंद करनी हैं और अग्निहोत्र की किरणों को हमारे चक्रों में स्थापित करना है और ऐसा अनुभव करना है कि हमारे चक्र तेजी से घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं। और जैसे जैसे चक्रों का ध्यान करेंगे, चक्रों के रंगों को बढ़ाना है। जैसे जैसे चक्रों पर हम ध्यान लगाते जाएंगे, उनका रंग बढ़ेगा। हमारा शरीर, हमारा मन वैसे वैसे जागृत होता जाएगा। ध्यान लगाते हुए आप सब मेरे साथ मेरे शब्दों को दोहराएं। हे अग्निहोत्र देव, हे अग्निहोत्र देव, मैंने आप में सप्त ऊर्जाओं और पंच महाभूतों को शुद्ध, सजीव और शक्तिशाली करने के लिए आप में आहुति अर्पित की है। हे देव, सप्त ऊर्जाओं को प्रकट करें, पंच महाभूतों को शुद्ध, सजीव, शक्तिशाली करें। अग्निहोत्र से निकली हुई ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश करते हुए मेरे मूलाधार चक्र को सक्रिय कर दिया है। मूलाधार चक्र का रंग लाल है और इस चक्र के शक्तिशाली होने से इस चक्र के एक्टिवेट होने से मेरे शरीर में खाना पीना सोना और जागना यह 4 क्रम व्यवस्थित हो गया है। अग्निहोत्र से निकली हुई ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश करते हुए मेरे स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत कर दिया है। इस चक्र का रंग नारंगी है और इस चक्र के सक्रिय होने से मेरे शरीर में बीज तत्व की निर्मिति हो रही है। आकाश तत्व बन रहा है। अग्निहोत्र से निकली हुई ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश करते हुए मेरे मणिपुर चक्र को जागृत कर दी है। यह चक्र नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित है। इस चक्र का रंग पीला है। इस चक्र के जागृत होने से मेरे शरीर के नाभि से जुड़ी हुई 72,000 नाड़ियां स्वस्थ हो गई हैं, ऊर्जा से भर गई हैं। अग्निहोत्र से निकली हुई ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश करते हुए मेरे अनाहत चक्र को सक्रिय कर दिया है। यह चक्र हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित है। इस चक्र का रंग
हरा है। हरा है। इस चक्र के सक्रिय होने से इस चक्र के सक्रिय होने से मेरे शरीर में स्थित हृदय मेरे शरीर में स्थित हृदय ऊर्जा और आनंद से भर गया है। ऊर्जा और आनंद से भर गया है। अग्निहोत्र से निकली हुई ऊर्जा अग्निहोत्र से निकली हुई ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश करते हुए मेरे शरीर में प्रवेश करते हुए मेरे विशुद्धि चक्र को सक्रिय कर दिया है। मेरे विशुद्धि चक्र को सक्रिय कर यह चक्र गले के पीछे गले के पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित है। रीढ़ की हड्डी में स्थित है। इस चक्र का रंग इस चक्र का रंग नीला है। नीला है। जैसे जैसे चक्र सक्रिय हो रहा है जैसे जैसे चक्र सक्रिय हो रहा है मेरे शरीर के सभी जहर तत्व नष्ट हो रहे हैं। मेरे शरीर के सभी जहर तत्व नष्ट हो रहे हैं। अग्निहोत्र से निकली हुई ऊर्जा अग्निहोत्र से निकली हुई ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश करते हुए मेरे शरीर में प्रवेश करते हुए मेरे आज्ञा चक्र को सक्रिय कर दिया है। मेरे आज्ञा चक्र को सक्रिय कर दिया है। इस चक्र का रंग इस चक्र का रंग जामुनी है। जामुनी है। और इस चक्र के सक्रिय होने से और इस चक्र के सक्रिय होने से मेरा मन मेरे शरीर में स्थित हो गया है। मेरे शरीर में स्थित हो गया है। आज्ञा चक्र के स्थान पर स्थापित हो गया है। स्थापित हो गया है। अग्निहोत्र से निकली हुई ऊर्जा अग्निहोत्र से निकली हुई ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश करते हुए मेरे शरीर में प्रवेश करते हुए मेरे सहस्त्रार चक्र को सक्रिय कर दिया है। मेरे सहस्त्रार चक्र को सक्रिय कर दिया इस चक्र का रंग बैगनी है। इस चक्र का रंग बैगनी है। और इस चक्र के सक्रिय होने से मेरी बुद्धि चेतना युक्त हो गई है। स्थित प्रज्ञ हो गई है। मेरी बुद्धि ने मेरे मन सहित शरीर के सभी 10 इंद्रियों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। हे ईश्वर इस बुद्धि का उपयोग मैं प्रकृति के कार्यों में पंच महाभूतों की सेवा में गौ माता की सेवा में लगाऊं ऐसी चेतना और शक्ति प्रदान करें। हे ईश्वर इस कार्य में मेरी मदद करें। पंचशील प्रतिज्ञा। यज्ञ धर्मं चरामि दान धर्मं चरामि तपो धर्मं चरामि कर्म धर्मं चरामि स्वाध्याय धर्मं चरामि पुनरपि यज्ञ धर्मं चरामि पुनरपि दान धर्मं चरामि पुनरपि कर्म धर्मं चरामि तपो पुनरपि तपो धर्मं चरामि पुनरपि कर्म धर्मं चरामि पुनरपि स्वाध्याय धर्मं चरामि पुनरपि यज्ञ धर्मं चरामि पुनरपि दान धर्मं चरामि पुनरपि तपो धर्मं चरामि पुनरपि कर्म धर्मं चरामि
पुनः पुनरपि स्वाध्याय धर्मं चरामि। त्रिसत्य शरणागति। सत्यं शरणं गच्छामि। सत्यधर्मं शरणं गच्छामि। सत्यधर्म संघं शरणं गच्छामि। सत्यं शरणं गच्छामि। सत्यधर्मं शरणं गच्छामि। सत्यधर्म संघं शरणं गच्छामि। सत्यं शरणं गच्छामि। सत्यधर्मं शरणं गच्छामि। सत्यधर्म संघं शरणं गच्छामि। अग्निहोत्र की कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। इस पूरी धरती पर सूर्य के अलावा अग्निहोत्री एक ऐसी कृति है जिसमें 7 रंग निकलते हैं और हमको प्राप्त होते हैं। आधुनिक रंग चिकित्सा कहता है यदि 7 रंग हमें मिल रहे हैं तो सभी खनिज तत्व, सभी मिनरल्स हमें रंगों से प्राप्त होते हैं। रंग चिकित्सा के अनुसार जो पीला रंग है उससे पित्त तत्व यानी जिंक, मैग्नीज, कॉपर, पोटेशियम ऐसे तत्व। नीला रंग है इसका मतलब कफ तत्व जो कफ उत्पन्न करते हैं अर्थात कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान, आयरन ऐसे तत्व। और हरा रंग यानी वात तत्व। वात तत्व यानी जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ऐसे जो तत्व हैं वो तत्व हमें प्राप्त होते हैं। तो नीला, पीला, हरा ये 3 मुख्य रंग हैं। इसके अलावा जो 4 और जो रंग होते हैं वो इनसे ही मिलकर बनते हैं। अग्निहोत्र की कृति से ये 7 रंग हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा अग्निहोत्र की महत्वपूर्ण विशेषता, अग्निहोत्र से पंच महाभूतों की 5 तन्मात्राएं प्रकट होती हैं। पंच महाभूत यानी भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इनकी 5 तन्मात्राएं यानी रूप, रंग, गंध, स्वर और स्पर्श। रूप यानी अग्निहोत्र भस्म, रंग आप देख रहे हैं, गंध यानी घी और चावल के जलने से गंध निकलती है वो भी मिलता है। अग्निहोत्र का जो मंत्र है वो स्वर चिकित्सा है। और स्पर्श, हमें स्पर्श से भी अग्निहोत्र के अणु प्राप्त होते हैं। तो 5 तन्मात्राएं, भगवान की 5 तन्मात्राएं निकलती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अग्निहोत्र से पंच महाभूत शुद्ध, सजीव और शक्तिशाली होते हैं। अग्निहोत्र की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता हमारे शरीर के स्वास्थ्य से जुड़ी है। हमारे शरीर के समस्त अवयवों का अलग अलग रंग हैं। सब अंगों की जो कोशिकाएं हैं वो रंगीन है, अलग अलग रंग हैं। 7 रंग हैं शरीर में। अगर शरीर के कोई अंग बीमार हो रहे हैं तो उनके रंग कम हो जाते हैं, उनका रंग जो है वह कमज़ोर हो जाता है। अग्निहोत्र करने से अगर इन रंगों को हमारे शरीर ने
स्वीकार करना शुरू किया तो उनके रंग वापस जो है अपने स्वरूप में आ जाते हैं और हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो रंगों की इस अनुभूति को आपको समझना पड़ेगा। इसमें असीम ऊर्जा, सप्त ऊर्जाएँ निकलती हैं। इन ऊर्जाओं को आपको अनुभूत करने से आपको परम आनंद, असीम शांति और असीम स्नेह आपको प्राप्त होगा। अग्निहोत्र आप सबका कल्याण करें, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अग्निहोत्र में अभी सबसे बड़ी समस्या आ रही है निगेटिव कंडों की। हमने जब से ऊर्जा विज्ञान सीखा और ऊर्जा विज्ञान के माला से, रुद्राक्ष माला से एनर्जी नापना शुरू किया तो हमें सैकड़ों गायों के गोबर के कंडे निगेटिव मिले हैं। किसान देसी गाय के नाम पर अब ऐसी गाय पालने लगे हैं जो जर्सी मिक्स हैं, जिनके माता या पिता जर्सी क्रॉस हैं। उस वजह से उनके सब कंडे निगेटिव हो गए हैं। ऐसे कंडों से अग्निहोत्र करने से ना तो वो ऊर्जा निकलेगी, ना रंग निकलेगा, ना वो गंध आएगा, ना स्वर, ना स्पर्श, सब निगेटिव है। जो है सैकड़ों दिन आप अग्निहोत्र करिए, आपको कभी इससे लाभ प्राप्त नहीं होगा। ना इसके भस्म से मिट्टी पॉजिटिव होगी। मेरे पास ऐसे दसों किसान हैं जो पिछले 2 साल से अग्निहोत्र भस्म डाल रहे थे, पर उनकी मिट्टी, जब मैं प्रवास में उनके खेत गया और देखा मिट्टी निगेटिव है और किसान भस्म डाले जा रहा है, तब हमें समझ में आया कि भस्म ही निगेटिव है। और भस्म निगेटिव क्यों है, जब हमने खोज की तो पता चला कि उनकी गाय ही जो है जर्सी है। तो जर्सी गाय से बिल्कुल भी जो है आपको एक्टिवेटेड चारकोल, जिसको हम बोलते हैं अग्निहोत्र भस्म, जो मिट्टी, हवा, पानी को पॉजिटिव करती, वो कभी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए ध्यान रखें, देसी गाय का कंडा ही रखें। सबसे पहले हमें देसी गाय के 7 सूत्रे कंडे लेने हैं और इन कंडों को ऐसा जो है कंडे बनाते ही समय ऐसा इसमें निशान लगा दें किसी भी तार से या जो है टिन से, तो ये बढ़िया तोड़ते बनते हैं। ठीक है, शुरू में तोड़ना है छोटे साइज के कंडे ताकि नीचे लगा सकें, और आयताकार ऐसे नीचे लगाने के लिए आयताकार कंडे हमें तोड़ना है छोटे साइज के। और उसके बाद जो है साइज को बड़ा करते हुए बड़ी साइज के कंडे हमें तोड़ना है। फिर अंत में जो है एक चौकोर साइज का कंडा हमें तोड़ना है जो नीचे जाके तली में बैठ जाए। ठीक है, तो चौकोर साइज का कंडा हमें सबसे पहले नीचे रख देना है। ऐसे नीचे रखने के बाद उसके आजू बाजू में केवल 2 कंडे हमें ऐसे रखने हैं। छोटे साइज के 2 कंडे जो हमने शुरू में तोड़ा था उनको रखना है ऐसा। उसके बाद जो है आजू बाजू में इससे बड़े साइज के जो पात्र में पूरा आ जाए ऐसे कंडे हमें जमाने हैं। ये जम गए। फिर उसके बाद इससे बड़ी साइज के कंडे आजू बाजू में इनको रखने हैं। फिर उससे बड़े साइज के कंडे ऐसे रखते चले जाने हैं, क्योंकि खेती के लिए अग्निहोत्र भस्म हमें ज़्यादा चाहिए। पात्र का आकार हम बढ़ा नहीं सकते, तो कंडे तो ज़्यादा रख सकते हैं, और जितने आप कंडे रखोगे उतना आपका भस्म, आपको ज़्यादा भस्म प्राप्त होगा, और उतना आप जो है खेती में अपनी मिट्टी को जो है पॉजिटिव करने के लिए भस्म का उपयोग उतना ज़्यादा करेंगे। इसके अलावा भस्म के और सैकड़ों उपयोग हैं, तो जितने कंडे होंगे उतने उपयोग की मात्रा आप बढ़ा सकते हो। इसलिए ऐसे कंडे रखते चले जाएं। और इस तरह से अधिकतम कंडे आप रख करके और अपना अग्निहोत्र का पात्र बढ़िया तरीके से ऐसे तैयार कर सकते। इस तरह से पात्र तैयार करें ताकि अच्छे से ये जल सके। हम जगह जगह पर अग्निहोत्र का प्रशिक्षण भी देते हैं। आप हमारे प्रशिक्षणों में भी आ सकते हैं। और अग्निहोत्र की पूरी पद्धति, अग्निहोत्र से कृषि,
और मानव स्वास्थ्य इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं ये भी आप सीख सकते हैं। यह अग्निहोत्र आपका कल्याण करे। शुभम अस्तु।